Good afternoon, everyone. So, our next topic is the clinical study report. तो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट एक ऐसा रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है जिसमें जो भी ड्रग है, हमारा इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्केटिंग एप्लीकेशन है वो इसमें कंप्राइज्ड रहती है। तो इसमें सारा जो भी क्लिनिकल ट्रायल का डाटा होता है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उस सबको टेबल्स एंड फिगर्स के फॉर्म में इस रिपोर्ट में डिस्प्ले किया जाता है। तो ये जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो भी हमें यूरोपियन यूनियन स्टेट्स को या यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको सबमिट करना पड़ता है फॉर द मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ द आईएमपी, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। किसी भी इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट की जब हमें मार्केटिंग ऑथराइजेशन लेनी होती है तो उसके लिए हमें ये जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट है इसको सबमिट करना पड़ता है टू द यूरोपियन यूनियन और द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड ये जो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट होती है, इसके जो कंटेंट्स हैं दैट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पीयर रिव्यूड मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड ये रूल्स कौन रिकमेंड करता है, दैट इज़ द ICH गाइडलाइंस, which is International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of the Pharmaceuticals for Human Use। तो ये जो ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को फॉर्म किया जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं इसको फॉर्म करने के लिए, लाइक ICH M4E, ICH E3, E3 CTD, कैनेडियन, US FDA रिक्वायरमेंट्स, TGA एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को फॉर्म कर सकते हैं। बट जो इसमें मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं दैट इज़ दी ICH E3 गाइडलाइन। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट है उसके स्ट्रक्चर एंड कंटेंट में कौन कौन से जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड होगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, दैट इज़ द ICH E3 गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। तो ये गाइडलाइन वो क्या स्टेट करती है कि कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं वो इस क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे या इस जो स्टडी रिपोर्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द टाइटल पेज, देन साइनॉप्सिस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस एंड डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स, एथिक्स, investigators and the study administrative structure, introduction, study objectives, investigational plan, study patients, efficacy evaluation, safety evaluation, discussion and overall conclusions, tables, figures and graphs, reference list and the appendices। तो इन 16 टॉपिक्स को मिला के ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट का। अब हम हर एक सेक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन इज़ दी टाइटल पेज। तो टाइटल पेज में कौन कौन से कंटेंट्स मेंशन किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ दी स्टडी टाइटल। जिस ड्रग का हम क्लिनिकल स्टडी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो भी टाइटल होगा, जो हमारा मेन एम होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा स्टडी का, उसको मेंशन किया जाता है फर्स्टली, दैट इज़ दी स्टडी टाइटल। उसके बाद जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है उसका नेम क्या है वो मेंशन किया जाता है, स्टडी इंडिकेशन क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या है, एंड जो भी उस स्टडी को कंडक्ट करा है स्पॉन्सर, उसका नेम एंड एड्रेस जो है वो भी टाइटल पेज में ही मेंशन किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड डेट्स आती है, किस डेट को जो क्लिनिकल ट्रायल था वो स्टार्ट किया गया था एंड किस डेट को उसकी कंप्लीशन हुई थी। उसके बाद जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसका नेम एंड एड्रेस मेंशन किया जाता है एंड इसमें एक GCP स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें ये रिपोर्ट किया जाता है कि जो भी हमने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया है वो GCP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही है। तो ये स्टेटमेंट भी टाइटल पेज में मेंशन रहती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट।
सेक्शन 2 इज़ दी साइनॉप्सिस। तो साइनॉप्सिस में क्या होता है कि जितना भी जो क्लिनिकल ट्रायल की जो भी स्टडीज़ हैं उसकी एक पूरे की समरी मेंशन की जाती है ब्रीफ में। तो ये जो ब्रीफ समरी होगी पूरे प्रोजेक्ट की, दैट कम्स अंडर दी सेक्शन 2 विच इज़ दी साइनॉप्सिस। एंड सेक्शन 3 में टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। सेक्शन 4 में लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस होते हैं। मीन्स पूरे प्रोजेक्ट में जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं, उसके डाटा रिजल्ट्स में जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कई बार जो टर्म रिपीट हो रही होती है उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो सेक्शन 4 होगा इसमें सारी शॉर्ट फॉर्म्स प्लस उसकी जो फुल फॉर्म्स होंगी वो इस सेक्शन में मेंशन की जाती है। दैट इज़ द लिस्ट ऑफ द एब्रीविएशंस। सेक्शन 5 में आता है एथिक्स, विच इंक्लूड इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड द कॉन्सेंट। नेक्स्ट इज़ दी सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एंड इसमें क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, कोऑर्डिनेटिंग इन्वेस्टिगेटर, स्टीयरिंग कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटीज़, इंस्टीट्यूशंस एंड दी स्टैटिस्टिशियन। तो इन सब की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेक्शन 6 में मेंशन की जाती है। इसके साथ साथ जो भी सेंट्रल लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेक्शन 6 में इन्वॉल्व की जाती है। नेक्स्ट इज़ दी सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 इज़ दी इंट्रोडक्शन। तो जो भी इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसकी जो डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट है वो इंट्रोडक्शन में मेंशन किया जाता है। एंड जो भी स्टडी के क्रिटिकल फीचर्स होते हैं वो भी इंट्रोडक्शन सेक्शन में मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 जो है दैट इज़ दी स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स कि जो भी हमारा एक टाइटल है प्रोजेक्ट का उसको अचीव करने के लिए जो भी हमारे उसके अंडर पॉइंट्स आते हैं जिसको हम फुलफ़िल करेंगे, प्रूव करेंगे, वो आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो सेक्शन 8 में स्टडी के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं।